रेवाड़ी पुलिस ने एटीएम बूथ पर कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 50 से ज्यादा विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि हनीफ नाम के शख्स ने यूपी और हरियाणा में करीबन 9 वारदातों को कबूला है। रेवाड़ी पुलिस के हत्थे चढ़ा पलवल का रहने वाला हनीफ नाम का ये शातिर ठग है, जो काफी समय से अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसे लोगों को टारगेट बनाते थे जिनके एटीएम बूथ पर ट्रांजैक्शन करने की ज्यादा जानकारी नहीं होती थी। साथ ही बुजुर्गों को निशाना बनाकर ये ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। हनीफ के साथ उसका साथी भी है, जो अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। आपको बता दें कि नंदरामपुर बास रोड धारवाड़ा निवासी राजाराम 27 नवंबर को इन ठगों के शिकार हुए थे। 27 नवंबर को एसबीआई के एटीएम बूथ से वो पैसे निकालने गए थे, जहां मौजूद 2 ठगों ने शातिर तरीके से उनका एटीएम कार्ड बदल लिया और फिर एक के बाद एक ट्रांजैक्शन करके 70,000 रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस मामले में धारवाड़ा सेक्टर 6 पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और जांच के दौरान पलवल के रहने वाले हनीफ की सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पहचान हुई और पुलिस ने हनीफ से सख्ती से पूछताछ की तो उसने 9 वारदातों का खुलासा किया। धारूहेड़ा थाना क्षेत्र के अंदर एक मुकदमा दर्ज था, मुकदमा नंबर 275, जिसमें एक व्यक्ति हैं नंदरामपुर बास के रहने वाले थे वो, और उनके साथ जो वो एटीएम जो एसबीआई की एटीएम है उसमें गए पैसा निकलवाने के लिए, और वहाँ पर उनको 2 व्यक्ति मिले जिन्होंने बड़ी ही सफाई से जो व्यक्ति थे उनके जो कार्ड थे एटीएम कार्ड उसको स्वाइप कर दिया और बदल के उस किसी और जगह से फिर इन्होंने 70,000 रुपीज़ उनके निकाले थे। तो जो हमारी जो जिला पुलिस है वो काफ़ी दिनों से इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी इस मैटर को, और उनको सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति हनीफ जो कि पलवल के निवासी हैं उनको हमने गिरफ्तार किया है। और हनीफ का पुलिस रिमांड लिया गया माननीय अदालत से 2 दिन का, और उसमें हनीफ से जो रिकवरीज हुई हैं अबाउट 50 हमने जो एटीएम कार्ड्स हैं वेरियस बैंक्स के, जो वेरियस बैंक्स हैं जैसे ICICI, HDFC, हर एक बैंक के, मोस्ट ऑफ द बैंक्स के इनके पास वो कार्ड्स हैं, और जिसकी मदद से ये कोई भी जो व्यक्ति होते हैं, जनरली ये सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करते थे, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को कई बार ये देखने में आया कि उनको एटीएम मशीन्स है जो उसमें वो चलाने में असिस्टेंस की ज़रूरत होती है कई बार, तो इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेंस ये प्रोवाइड करते थे और इमीडिएटली ये कार्ड को स्वाइप करते थे। तो ड्यूरिंग इंटरोगेशन इन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट 9 केसेस में कबूली है, जिसमें 4 वारदात इन्होंने नोएडा जो ज़िला है यूपी वहाँ पर की हैं, 2 वारदात इन्होंने पलवल में की हैं, इसी प्रकार से 2 वारदात जेवर में और 1 वारदात पटौदी में इन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूली है। तो जो कंसर्न्ड जो पुलिस स्टेशंस हैं उनको हमने इंटीमेट कर दिया है, और उनसे जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स हैं जो आरोपियों की वो शेयर की है। इनकी इंटरोगेशन में ये आया है कि ये 2 व्यक्ति हैं, इसके साथ एक है सेपल सन ऑफ जीतू, ये भी पलवल के ही रहने वाले हैं, वो भी एब्सकॉन्डिंग है, उसको भी पुलिस शीघ्र ही गिरफ्तार करेगी। और एक व्यक्ति है शौकत। तो ये तीनों ही इस प्रकार का ये कार्य करते थे, और हमारी कोशिश रहेगी कि जो सेकंड मुख्य आरोपी है सेपल, उसको भी हम शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार करें। सर, अक्सर ये वारदात वहाँ पर होते हैं जहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते या सीसीटीवी जो कैमराज होते हैं वो खराब मिलते हैं, और ऐसे में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात है जी। हमारी तरफ से, जिला पुलिस की तरफ से और जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है उसकी तरफ से भी धारा 144 के तहत डायरेक्शंस दी गई हैं बैंक्स को भी कि आप जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो लगाएं, परंतु कुछ बैंक्स में इसकी कंप्लाइंस हो पाई है और कुछ में नहीं हो पाई है। और हमारी भी जो पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं उसमें भी हमने उनको बोला हुआ है कि जो एटीएम जो मशीन्स हैं, क्योंकि प्राय मशीन्स के आसपास इस प्रकार के लोग ये घूमते हैं ताकि ये अपनी वारदातों को अंजाम दे सकें, तो उस पे भी हमने जो इंटेंसिव पेट्रोलिंग है वो हमारा फोकस है।
इस वारदात का खुलासा सर कैसे हुआ? किस केस में पुलिस को तलाश थी इनकी? मुकदमा नंबर 275 था। ये नंदरामपुर बास के निवासी थे। सेक्टर 6 में ये दर्ज था। तो इस केस में हम इनकी तलाश कर रहे थे। हमें कुछ साइबर इनपुट्स मिले थे। हमने जो साइबर डंप्स उठाए थे उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट आई थी। इनसे फिर पूछताछ की गई, रेड्स की गई और इनको गिरफ्तार किया गया। पहले भी कोई आपराधिक मामला दर्ज है और कहाँ के? हाँ, वो कंसर्न्ड जो पुलिस स्टेशन है हमने उनको लिख दिया है कि इनका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो वो भी हमें बताया जाए। सर आगे इस तरह की वारदातें ना हो उसको रोकने के लिए पुलिस क्या कुछ कर रही है इसमें? हाँ, समय समय पर हम अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं कि किसी को भी अपना कार्ड जो ये ATM कार्ड है यूज़ करने के लिए ना दें, ना ही किसी की असिस्टेंस लें। जब आप ATM बूथ में जाएं तो खुद ही उसका यूज़ करें और खुद ही पैसे निकालें और किसी को एंटर ना करने दें उसमें ATM बॉक्स में जब तक आप वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो हम अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं। साथ साथ हम प्रिवेंट करने के लिए हमारी जो टीम्स हैं वो भी नज़र रखती हैं ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को, और उसी का नतीजा है कि इनको गिरफ्तार किया गया। सर बैंक जो फ्रॉड कॉल्स होती हैं उनके नाम से मांगा जाता है। देखिए, जो आप सभी को पता है कि जो साइबर पुलिस स्टेशन है साउथ रेंज हमारा जो फरवरी 2021 को हमने इस्टेब्लिश किया था, काफ़ी अच्छे उस इस्टेब्लिश होने के बाद उसके परिणाम आए हैं। अभी तक 69 लाख जो वैल्यूज़ है, रुपीज़ है, उसको हम रिकवर कर चुके हैं वेरियस कंप्लेनेंट्स के, और करीबन 40 FIR हम इसमें दर्ज कर चुके हैं और काफ़ी अच्छे मामले हम इसमें सुलझा भी चुके हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जो साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए और जो साइबर क्रिमिनल्स हों सलाखों के पीछे हों। ATM कार्ड्स बदल के सर अवेयर तो कर ही रहे हैं लोगों को आप, साथ में डायरेक्शन भी दी जा रही है, जैसे आप बता रहे कि धारा 144 लगा रखे, लेकिन उसका पालन कहीं नज़र नहीं आता। क्योंकि पिछले 10-15 दिनों में धारड़ा में हमने देखा कि बार बार इसी तरह से ATM कार्ड बदल के धोखाधड़ी की गई। रेवाड़ी में भी इसी तरह से होता है, आसपास के इलाकों में भी हो ही रहा है। देखिए, इसमें कई बार हमारी जो एक जिला स्तरीय मीटिंग होती है, वेरियस जो लीड डेवलपमेंट मैनेजर होते हैं बैंक्स उनके साथ, और उसमें सभी बैंक के कर्मचारी आते हैं, नोडल ऑफिसर्स आते हैं। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि शीघ्र अतिशीघ्र आप इसमें सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी पैराफेरेनियल लगाएं या CCTV कैमरास लगाएं। तो CCTV कैमरास तो तकरीबन 100% में लग चुके हैं। एज़ फार एज जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको कोई कॉस्ट इश्यूज़ हैं, वो अपने हेडक्वार्टर्स बात कर रहे हैं, तो शीघ्र ही ये भी हो जाएगा।